हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की यूनिट 2, जिसमें से हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पोर्शन और व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम बहुत अच्छे से डील किए थे। जिसमें से सबसे बिगेस्ट इकोसिस्टम यानी कि बायोस्फीयर, जिसे हम इकोस्फीयर भी कह सकते हैं, उसे भी हम लोगों ने सेपरेट वीडियो में कवर किए थे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो जल्दी से देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में सबसे पहले क्या लिखा है कि ईच बायोम और एक्वेटिक जोन कैन बी सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड इकोसिस्टम। जितने भी बायोम या एक्वेटिक जोन है वो फर्दर सब डिवाइडेड है किसमें? एक स्मॉलर यूनिट में, जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, यही कहा जा रहा है। उसके बाद इसी लाइन को पैसिव में, यानी कि उल्टा पुल्टा जो हम लोग एग्जाम में लिखते हैं ना, उसी तरीके से दोबारा लिखा हुआ है कि एन इकोसिस्टम इज दस इज सब डिविजन ऑफ बायोम एंड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एन इकोलॉजिकल सिस्टम। ये जो इकोसिस्टम है ये क्या है? सब डिवीजन है बायोम का। यही चीज को उल्टा लिख दिया गया है कि ये क्या है? सब डिवीजन है बायोम का, जिसे हम इकोलॉजिकल सिस्टम कह सकते हैं, है ना। उसके बाद क्या आता है कि फॉर एग्जाम्पल desert biome of Rajasthan contains Thar desert ecosystem which is characterized by arid conditions, sandy terrain, succulent plants, animals found there are lizards and snakes। क्या कहा जा रहा है कि डेजर्ट बायोम जो राजस्थान का है वो क्या कंटेन करते हैं? थार डेजर्ट इकोसिस्टम, जो कि कैसे कैरेक्टराइज्ड होते हैं, मतलब कि वहाँ पे कैसे कैरेक्टरिस्टिक है? वहाँ पे एरिड कंडीशन है, वहाँ सैंडी टेरेन है, वहाँ सेकुलेंट प्लांट्स है, और वहाँ जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो कैसे हैं? लिजर्ड्स एंड स्नैक। एरिड कंडीशन मतलब क्या हुआ? जहाँ पे बंजर भूमि हो। सैंडी टेरेन आप समझ ही रहे हो, बालू। सेकुलेंट प्लांट्स मतलब कांटे वाले प्लांट्स होते हैं, और वहाँ पे कैसे एनिमल्स पाए जाते हैं? लिजर्ड्स एंड स्नैक्स। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि सिमिलरली ए पॉन्ड इज ऑल्सो एन इकोसिस्टम। जिस तरीके से राजस्थान का डेजर्ट एक इकोसिस्टम को फॉलो कर रहा है, उसी तरह पॉन्ड भी क्या है? एक इकोसिस्टम। क्या लिखा हुआ है? ए पॉन्ड इज ऑल्सो एन इकोसिस्टम ऑफ द फ्रेश वाटर एक्वेटिक जोन एंड वुड बी कैरेक्टराइज्ड बाय ए लैंटिक फ्रेश वाटर बॉडी कंटेनिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट। लैंटिक का मतलब क्या होता है? स्टैंडिंग वाटर, यानी कि क्या हो? वहाँ का पानी बहाव में ना हो। एक लैंटिक होता है, एक लोटिक होता है। लोटिक इसका मतलब क्या होता है कि पानी क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। लेकिन लैंटिक का मतलब क्या है? स्टैंडिंग, यानी कि एक जगह पे ही है, स्थिर। उसी तरह क्या कहा जा रहा है कि पॉन्ड इकोसिस्टम है किसका? फ्रेश वाटर एक्वेटिक जोन का। यहाँ पे सैलिनिटी अवेलेबल नहीं है, यानी कि यहाँ का पानी क्या है? खारा नहीं है, नमकीन नहीं है। और वुड बी कैरेक्टराइज्ड, ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका कि ये लैंटिक वाटर है, और कंटेन क्या करते हैं? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म और प्लांट को, है ना। देखो, कोई भी इकोसिस्टम में उसका बेसिक यूनिट क्या होता है? एक इंडिविजुअल, है ना। और ये इंडिविजुअल मिलके क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन। और ये पॉपुलेशन मिलके क्या बनाते हैं? कम्युनिटी। और सारे कम्युनिटी मिलके फॉर्म करते हैं क्या? इकोसिस्टम को। सपोज दैट कि इंडिविजुअल, आप एक काव को मान लो, एक काव है। काव के तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो सारे टाइप्स मिलके क्या करेंगे? एक काव के पॉपुलेशन क्रिएट करेंगे। फिर काव किस में आ रहा है? एनिमल्स में। सारे एनिमल्स मिलके क्या करेंगे? कम्युनिटी फॉर्म करेंगे, और फिर बहुत सारे पॉपुलेशन मिलके क्या बनाएंगे? एक इकोसिस्टम। और एक कंप्लीट इकोसिस्टम होंगे तो उसमें क्या होंगे? बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों इंक्लूड होंगे, और वो क्या कर रहे होंगे? वो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे होंगे। इकोसिस्टम का मतलब ही क्या है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें क्या हो? एक ऐसा सिस्टम जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट, है ना। लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट। ये लिविंग क्या है? ये है बायोटिक। नॉन लिविंग क्या है? एबायोटिक। यानी कि ये लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट आपस में इंटरैक्ट कर रहे होंगे, तो वही तो इकोसिस्टम होता है ना। तो एक कंप्लीट इकोसिस्टम होने के लिए क्या होना होगा? वहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट इंक्लूड होंगे, और वो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे होंगे। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि इंडिविजुअल क्या है, ये बेसिस है एक इकोसिस्टम का। उसके बाद क्या आता है कि द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इनहैबिट एन इकोसिस्टम फॉर्म इट्स पॉपुलेशन। In ecology, a population is a group of potentially interbreeding individuals that occur together in space and time.
द इंडिविजुअल कंप्राइजिंग ए पॉपुलेशन आर मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज। कुछ समझे? हम भी नहीं समझे, चलो समझते हैं। इसका कहने का क्या मतलब है? सबसे पहला लाइन देखो, क्या कहा जा रहा है कि वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इनहेबिट एन इकोसिस्टम फॉर्म इट्स पॉपुलेशन। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म क्या फॉर्म करता है? एक पॉपुलेशन। अभी हम लोगों ने डायग्राम में देखा, इसमें बताया ना कि इंडिविजुअल क्या फॉर्म कर रहा है? एक पॉपुलेशन। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म, सेम ही हुए, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? पॉपुलेशन। ठीक है, फिर क्या लिखा जा रहा है कि इन इकोलॉजी ए पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स दैट अकर टुगेदर। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए काउ के। यहाँ पे क्या बताया कि एक काउ एक इंडिविजुअल है, वो फॉर्म क्या कर रहे हैं? पॉपुलेशन। तो ये लाइन में क्या कहा जा रहा है कि इकोलॉजी में पॉपुलेशन वो ग्रुप होंगे जो आपस में इंटरब्रीड कर सके। यानी कि ये क्या चीज़ हुआ कि ये ऐसे एनिमल्स या ऐसी चीज़ है जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं, वही पॉपुलेशन फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि द इंडिविजुअल कंप्राइजिंग ए पॉपुलेशन आर मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज। यानी कि वो जो इंडिविजुअल पॉपुलेशन कंप्राइज करेगा वो किसका? वो मेंबर होगा सेम स्पीसीज का। यानी कि काउ, ये क्या है? अगर ये मिलके पॉपुलेशन फॉर्म कर रहे हैं तो ये क्या होंगे? ये सेम स्पीसीज के होंगे। बस यही कहने का मतलब है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि इन ऑर्डर टू सर्वाइव इंडिविजुअल्स ऑफ एनी वन स्पीसीज डिपेंड ऑन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज विथ विच दे एक्टिवली इंटरैक्ट इन सेवरल वेज। क्या कहा जा रहा है इस लाइन में? यही कि अगर किसी इंडिविजुअल को सर्वाइव करना है, इन ऑर्डर टू सर्वाइव, है ना, इन ऑर्डर टू सर्वाइव इंडिविजुअल्स ऑफ एनी वन स्पीसीज डिपेंड ऑन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। यानी कि किसी कोई एक स्पीसीज है ना, उसको अगर सर्वाइव करना है तो वो किस पे डिपेंड होगा? डिफरेंट स्पीसीज पे, विथ विच दे एक्टिवली इंटरैक्ट इन सेवरल वेज। फिर वो क्या करेगा? जिस पे वो एक्टिवली इंटरैक्ट कर सकता है हर तरीके से। बस यही तो है इकोसिस्टम का खेल कि अगर हमें सर्वाइव करना है तो क्या होगा? हमें एक दूसरे पे इंटरैक्ट करके डिपेंड रहना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल दिया गया है कि फॉर एग्जाम्पल ए पॉपुलेशन ऑफ स्क्वेरल्स वुड रिक्वायर फ्रूट्स एंड नट्स फॉर फूड एंड ट्रीज फॉर शेल्टर। है ना, क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे क्या बताया गया? कंसेप्ट क्या था कि वन स्पीसीज डिपेंड ऑन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। क्या चीज़ के लिए? इंटरैक्ट करने के लिए। उसी तरह यहाँ दिया गया है कि एग्जाम्पल ए पॉपुलेशन ऑफ स्क्वेरल्स। स्क्वेरल्स क्या है? एक स्पीसीज, वो सारे स्पीसीज मिलकर क्या बनाए? एक पॉपुलेशन बनाए। अभी बताया मैंने। तो स्क्वेरल्स क्या है? एक सेम स्पीसीज, इसीलिए यहाँ पे यूज़ क्या किया गया है कि पॉपुलेशन ऑफ स्क्वेरल्स। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये स्क्वेरल्स जो है वो क्या रिक्वायर कर रहे हैं? फ्रूट एंड नट्स फॉर फूड एंड ट्रीज फॉर शेल्टर। यानी कि वो रहने के लिए और खाने के लिए किस पे डिपेंड है? ट्रीज पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? वो दूसरे इंडिविजुअल पे इंटरैक्ट किए। ठीक, उसके बाद क्या है कि इवन प्लांट्स कैन नॉट एग्जिस्ट बाय देमसेल्व्स। प्लांट भी अकेले नहीं रह सकते, उसे भी दूसरे पे डिपेंड होने पड़ते हैं इंटरैक्शन के लिए। दे रिक्वायर एनिमल्स फॉर सीड डिस्पर्सल एंड पॉलिनेशन। ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है पॉलिनेशन, यानी कि पॉलन ग्रेन्स, यानी कि किसी भी फ्लावर पे कोई इंसेक्ट बैठते हैं तो वो क्या करते हैं? यहाँ से पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र करते हैं और सीड डिस्पर्सल होता है। यानी कि ये क्या हो? प्लांट्स भी डिपेंड है दूसरे पे फॉर इंटरैक्शन, राइट। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि इन नेचर एन एग्रीगेशन ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज प्लांट and or animal in an area living together with mutual tolerance and beneficial interactions amongst themselves and with their environment form a biotic community। मतलब कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि किसी भी एरिया में डिफरेंट स्पीसीज के पॉपुलेशन प्रेजेंट रहते हैं और वो क्या कर रहे होते हैं? साथ में रह रहे होते हैं और वो म्यूचुअल टॉलरेंस एंड बेनिफिशियल इंटरैक्शंस अमंग देमसेल्फ। यानी कि वो क्या कर रहे होते हैं? टॉलरेट कर रहे होते हैं और इंटरैक्शन कर रहे होते हैं। और वो इंटरैक्शन कैसा होता है? बेनिफिशियल। यानी कि अभी हम लोगों ने क्या देखा? एग्जाम्पल देखा स्क्वायरल का। वो क्या कर रहे थे? डिपेंड थे ट्री पर अपने सर्वाइवल के लिए और अपने रहने के लिए, है ना। तो वो क्या कर रहे थे? म्यूचुअल टॉलरेंस और बेनिफिशियल इंटरैक्शन। वो इंटरैक्शन कैसा था? बेनिफिशियल। वहाँ पे स्क्वायरल को क्या हो रहा था? बेनिफिट हो रहे थे। तो वो क्या कर रहे हैं कि अमंग देमसेल्फ विद देयर इन्वायरमेंट, वो अपने इन्वायरमेंट में क्या कर रहे होते हैं? बेनिफिशियली और टॉलरेट
यानी कि म्यूचुअल टॉलरेट, फ़ायदे वाले टॉलरेंस के साथ वो रह रहे होते हैं। और वो क्या फॉर्म करता है, बायोटिक कम्युनिटी, यानी कि एक एरिया में डिफरेंट स्पीसीज ऑफ पॉपुलेशन प्रेजेंट रहते हैं और वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, और वो इंटरेक्शन कैसे होता है, बेनिफिशियल, तो उसी को क्या कहते हैं, बायोटिक कम्युनिटी, राइट। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि कम्युनिटी इन मोस्ट इंस्टेंसेज आर नेम्ड आफ्टर द डोमिनेंट प्लांट फॉर्म स्पीसीज। ये जो कम्युनिटीज़ है, अभी पढ़ा ना, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, देन आफ्टर कम्युनिटी, तो वो जो कम्युनिटी है वो नेम्ड आफ्टर, यानी कि वो उसका नाम किसके बाद रखा जाता है, किसी भी डोमिनेंट प्लांट के बाद। यानी कि ये कह सकते हैं कि कम्युनिटीज़ का नाम कैसे रखा जाता है, डोमिनेंट प्लांट जो वहाँ प्रेजेंट रहते हैं उसी के बाद। तो अगर एक ग्रासलैंड है, एक ग्रासलैंड एग्जाम्पल दिया हुआ है, इज़ डोमिनेटेड बाय ग्रासेस, तो ग्रासलैंड का नाम ग्रासलैंड क्यों पड़ा, क्योंकि वो डोमिनेटेड एरिया है ना, वहाँ पे ग्रास बहुत प्रेजेंट है, इसीलिए उसे ग्रासलैंड कहा गया। वो कम्युनिटीज़ लार्ज भी हो सकते हैं और स्मॉल भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है कि कम्युनिटीज़ लार्ज भी हो सकते हैं और स्मॉल भी हो सकते हैं। तो इतना ही था इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, क्या क्या होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक यानी कि जिसमें लिविंग कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, और बायोटिक जिसमें लिविंग कंपोनेंट प्रेजेंट है। एबायोटिक में तो हम लोगों ने एग्जांपल देखा था कि क्या क्या होते हैं, टेम्परेचर, वाटर, लैंड, सॉइल, टोपोग्राफी एंड ऑल, यानी कि जिसमें लिविंग कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं हो। और बायोटिक में क्या क्या हो सकते हैं, प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स। बेसिकली प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉफ्स किसे कह सकते हैं, प्लांट। ये क्या करते हैं, अपने खाने खुद प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, कंज्यूमर्स या हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स जो फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड हो, यानी कि हम फूड के लिए किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे, और हम क्या कर रहे हैं, उसे कंज्यूम कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ कंज्यूमर। उसके बाद क्या है, डिकम्पोजर्स और सैप्रोट्रॉफ्स और रेड्यूसर्स। डिकम्पोजर किसे कहते हैं, यानी कि जो डेड एंड डिके बॉडी पे क्या कर रहे होते हैं, उसे डिकम्पोज कर रहे होते हैं, उसी को डिकम्पोजर कहते हैं। डिकम्पोजर, सैप्रोट्रॉफ्स या रेड्यूसर्स, ये तीनों एक ही चीज़ है, बस कहने को अलग। ठीक है, बस इतना ही था कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में। उसके बाद आता है ट्रॉफिक लेवल्स, इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वरना वीडियोस बहुत लंबे हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगा। कोई भी डाउट बचता है आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू।